बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रभु की कृपा से, दया से आप सभी निरंतर सत्संग विचारों को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, प्रभु की दया को महसूस करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को सुंदर और आध्यात्मिक रूप से सबल आप लोग अपने आप को कर लेते हैं। प्रभु की सतगुरु की दया है कि हमें नित्य निरंतर ऐसे सत्संग विचारों का हमारे जीवन में बार बार समागम हो जाता है और सबसे बड़ी कृपा ही यही है। भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम श्री रामचरितमानस में अंकित अरण्य कांड के अंतर्गत प्रभु श्री राम की जो माता सबरी के साथ भेंट वार्ता हुई उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज भी हम उसके अंग के अगले प्रसंग को लेकर के हम आपके सामने हैं। पांचवी भक्ति के विषय में आपने बड़े विस्तार से पिछले वीडियो में आपने देखा सुना होगा। आज हम भगवान श्री राम ने जो छठा उपदेश माता शबरी को दिया, आज उस पे आज विचार करेंगे। रोज का एक एक दिन का एक एक उपदेश हम ले रहे हैं, जिसको एलोबरेट करके विस्तार पूर्वक उस पे चर्चा, चिंतन, मनन रोज कर रहे हैं। और ये प्रभु श्री राम ने माता सबरी से नहीं कहा। माता सबरी में तो सारे जितने गुण वो बता रहे हैं, जितने प्रकार की भक्ति, वो सारे इसके अंदर थे, है ना। लेकिन वो जानते थे कि ये गाथा कोई ये भेंट वार्ता यही समाप्त नहीं होने वाली, ये युगों तक कायम रहेगी। युगों युगों तक, जब तक पवित्र ग्रंथों को, रामचरितमानस को पढ़ा जाएगा, जब तक प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, तब तक ये गाथाएं अमिट अमर रहेंगी। और संत महापुरुष सज्जन लोग इन गाथाओं को लोगों को सुनाएंगे, समझाएंगे और इसके माध्यम से लोगों के अंदर एक दिव्य संदेश, एक दिव्य क्रांति का संचार समाज के अंदर होगा। इसलिए उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक ये 9 उपदेश या 9 प्रकार की भक्ति जो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि उसी में छठवें नंबर पे छठी बात जो कहते हैं, छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आज इस श्लोक के ऊपर, इस बात के ऊपर चर्चा हम करेंगे जो भगवान श्री राम ने कही। माता सबरी सामने है, कैसी साधक, कैसी भक्त, जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, फिर भी वो बात ये कह रहे हैं छठ दमशील की। छठवीं बात वो कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियों के विषय में उन्होंने कहा, अभी तक जो बात कह रहे थे, प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरा रत्नम कथा प्रसंगा, है ना। तीसरी भक्ति के बारे में अमान सेवा करना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, ऐसे चतुर्थ थी, पंचम थी। अब छठी भक्ति के विषय में प्रभु श्री राम कहते हैं इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों का निग्रह। माने अपनी इंद्रियों पर निग्रह का मतलब उसका दमन नहीं, इससे उसका उनका भाव नहीं है। इंद्रियों का निग्रह का मतलब ये होता है कि इंद्रियों पे आपका कंट्रोल हो, ये है इंद्रिय निग्रह का मतलब। कई लोग इंद्रिय निग्रह का मतलब ये ले लेते हैं कि दमन करना, इंद्रियों को दमन करना। तो भाइयों बहनों, उसके गलत परिणाम आपके सामने आते हैं। जहां अगर आप देखते हैं माता सती को प्रभु श्री भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो सीता मैया बन के मत जाना, और वो कथा आपके सामने रामचरितमानस में शुरुआत में आती है। लेकिन माता सती जो है वही सीता का रूप धारण करके, और आप वैसा ही जीव के साथ होता है। आप जिस चीज को बांधने का प्रयास करते हैं वो उतनी फड़फड़ाती है, उतनी उत्तेजित होती है, वो उतनी आपको परेशान, आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। तो इंद्रिय निग्रह का मतलब आपकी अपनी इंद्रियों पे पकड़, या यूं कहे कि इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों के दमन की चर्चा यहां नहीं की, उन्होंने कहा कि इंद्रियों को संयमित रखे, संयम की बात उन्होंने की। और संयम का भाव यहां कंट्रोल से ही है, इंद्रिय निग्रह। छठ दमशील
विरति बहुकर्मा। शील की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, क्योंकि इंद्रियों से चरित्र का बड़ा सुंदर नाता है। चरित्र और इंद्रियां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लगते नहीं है लेकिन है, बड़ा गड़बड़ा देते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में शरीर के एक एक पुर्जे को कहा गया कि भाई आदेश भी दिया, ग्रंथों में ऐसा आता है। जैसे आंखों के विषय में कहा कि भाई जिन हरि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख के लेखा। कि जिन्होंने आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंखें ऐसी हैं जैसे लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन माने आंख, पंख मोर के पंख के ऊपर आपने एक आंख बनी हुई देखी होगी, नीले रंग की होती है, हल्की हल्की नीले। या मोर पंख आपने देखा होगा तो मोर पंख के ऊपर एक आंख बनी होती है, डिजाइन कुछ इस प्रकार की होता है। उस आंख का कोई लाभ नहीं है, वो देखने के किसी काम में नहीं आती, लेकिन सुंदर नजर आती है। तो कहते वैसे ही आपकी आंखें हैं, अगर इस आंखों से आपने संतों का दर्शन नहीं किया, प्रभु का दर्शन नहीं किया, प्रभु के दीदार नहीं किए, संत के दीदार नहीं किए, तो लोचन मोर पंख के लेखा, तो फिर आपकी आंख ऐसी है जैसे मोर पंख पे बनी हुई आंख है, उसका कोई लाभ नहीं है, बस डेकोरेशन के लिए वही काम आपकी आंखें। तो जीभा के बारे में कहा, ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। गुरबानी कहती है कि जीभा को वो आदेश करते कि ऐ रसना तू कितना रस ग्रहण करेगी, तेरी प्यास ना जाए, तेरी प्यास नहीं जा रही। तू अलबत्ता इतना कुछ ग्रहण कर चुकी है, फिर भी तेरी प्यास खत्म नहीं हो रही, और की इच्छा है ना। कान है, निंदा चुगली सुनना चाहते, ऐ श्रवणों मेरियो। श्रवणों को भी कहा, माने कानों को भी कहा कि प्रभु की कथा को सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना लो, तो जिसने प्रभु की कथा कानों से नहीं सुनी, उसके कान कैसे हैं, जैसे सांप का बिल है ना। तो इसीलिए जीभ ऐसी है जैसे सांप के मुख में जीभ होती, वो होती है ना। तो इंद्रियों के निग्रह की बात करते हैं। इंद्रियों की निग्रह की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो है बाहर जाता है। आंखें हैं, बाहर देखती हैं, कान है, बाहर की बातें सुनते हैं, बाहर के विचारों को ग्रहण करते हैं। जीभा है, बाहर से रस का आनंद लेती है। स्पर्श है, चमड़ी है, बाहर का स्पर्श सुख लेती है। कान है, नाक है, बाहर की सुगंध को लेती है। तो सब कुछ बाहर से वो ग्रहण करती है। तो इसीलिए अगर कंट्रोल आपकी इंद्रियों पे है, तो आप पाएंगे कि आपके मन को साधना में नियंत्रण करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि मन देखता कहां से है? आंख के माध्यम से देखता है। मन सुनता कहां है? आपके कान के माध्यम से सुनता है। मन रस कहां से लेता है? आपकी जीभा के ऊपर से लेता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, अगर आपकी इंद्रियों पे कमांड है, तो आपका जीवन सुंदर, सरल और सुखद हो जाता है। और इसके साथ आगे एक चीज जोड़ी गई, शील। छठ दम शील विरति बहुकर्मा। शील का मतलब आपका चरित्र। आप अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखेंगे तो आपका चरित्र भी जहां तक है बचा रहेगा। चरित्र का भाव और विरति बहुकर्मा, बहुत सारे ऐसे कर्म है जो आपको नहीं करने चाहिए, जिससे आपका वैराग हो जाएगा और जो आपके भक्ति के पथ के लिए बड़े हानि आपके लिए पहुंचा सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे कर्मों से आपको वैराग कर लेना चाहिए, उनसे हाथ जोड़ लेने चाहिए, है ना। तो इसलिए इंद्रियों के निग्रह की प्रभु ने चर्चा यहां की कि छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरंतर सज्जन धर्मा, कि आपको इंद्रियों का निग्रह करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक कहानी या आपने कभी सत्संग विचारों में बात सुनी होगी कि हमारी आत्मा की खुराक हमारा साधना है। तो ये मन है, ये मन आंखों के माध्यम से अपने भोजन को ग्रहण करता है। जैसे शरीर है, आप भोजन करते हैं तो शरीर सुदृढ़ होता है, बलवान होता है। ऐसे मन विकारों से भरा होता है, तो विकार जो है आंखों के माध्यम से भीतर जाते हैं।
कानों के माध्यम से भीतर जाते हैं, मुख के माध्यम से भीतर जाते हैं। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह की बात की गई, इंद्रियों की बात की गई, इंद्रियों में संयम की बात कही गई, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की बात कही गई। वो इसीलिए कही गई क्योंकि आंखों को, जैसे कहा जाता है कि मन की जो मन का जो मुख्य हथियार होते हैं हमारी इंद्रियां होती हैं, उसी से वो अपना सारा खेल रचता है ना। और ऐसा भी नहीं, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि देखिए, पशुओं से कई बार तुलना भी की संतों ने कि सब पशुओं के अंदर एक ही विकार है, हाथी में काम है, शेर में क्रोध है ना, बंदर में लालच है, और हर एक, अगर मैं पशुओं का उदाहरण दूं तो आपको बहुत चकवा चकवी है, लगाव, अटैचमेंट है, नर मादा दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, है ना। बिछोड़ा सहन नहीं कर सकते, एक मर गया तो दूसरी भी मर जाती है, दूसरा पार्टनर भी उसका मर जाता है, ऐसा चकवा चकवी का अटैचमेंट है। तो कहते इंद्रियों का निग्रह उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जिन पशुओं में एक एक कमजोरी रही तो वो अधीन हो जाते हैं, काम वासना के अधीन है हाथी, तो हथनी का पुतला बना दिया जाता है, और जहां हथनी को पुतला बनाया जाता है ठीक उसके आसपास गड्ढा कर दिया जाता है, बड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है, हाथी उसमें गिर जाता, फंस जाता है, जिंदगी भर का गुलाम बन जाता है ना। तो बंदर लोभी है, एक लोभ के कारण से वो शिकारी के जाल में फंस जाता है और जिंदगी भर डमरू के ऊपर मदारी उसको नचाता है। तो ये तमाम पशुओं में एक एक विकार है, तब ये किसी के अधीन हो जाते हैं। और आपके अंदर, हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर 5-5 विकारों की चर्चा हमारे धार्मिक शास्त्रों में, ग्रंथों में की गई। यानी काम है, क्रोध है, लोभ है, मत्सर है, अहंकार है ना। और तो ये सारी चीजों की चर्चा, तो कहते कि एक विकार के कारण वो सारी जिंदगी गुलाम रह जाते हैं पशु, तो और हम तो 5-5 विकारों के अधीन है, तो हमारा क्या बनेगा, हम कितने गुलाम हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान राम ने, हालांकि जिस दिव्य आत्मा को प्रभु श्री राम ये उपदेश दे रहे हैं, ये केवल उसको नहीं दे रहे हैं, उसके माध्यम से समस्त जगत को उपदेश दे रहे हैं। छठ दमशील विरति बहु कर्म। तो इंद्रियों को संयमित रखने की बात यहां की गई कि आंखों से देखना है तो कोई ऐसे चलचित्र ना देखें जिससे आपके मन की जो स्थिति है बिगड़े। और आज के समय में ये हो रहा, आपके मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, बस निर्भर आप पे करता है, आपके संयम पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं, है ना। इस विषय में मुझे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती, आप सब समझदार हैं। आप सुनना क्या है, प्रभु का सत्संग सुनना है कि संसार की निंदा चुगली सुननी है ना। तो ये आप पे निर्भर करता है, आपको क्या ग्रहण करना है। जीवा के माध्यम से ऐसा भोजन ग्रहण करना है कि जिससे प्रभु की भक्ति दृढ़ हो, शरीर बलवान हो और शरीर निरोगी भी रहे, है ना। लेकिन मन, जीभा हमारी बड़ी उस प्रकार की होती है और हम बहुत इधर उधर के भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर भी एक तो रोगग्रस्त होता है, और जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा मन हो जाता है ना। और ये खेल आपके मन का होता है, मन ने अंदर अंदर ऐसा रचा कि नहीं, आज आपका कुछ ऐसा खाने का मन किया जो भोजन मनुष्य का नहीं है ना, लेकिन वो ग्रहण कर जाता है इंसान। पाश्विकता भीतर आ जाती, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो जैसा भोजन आप ग्रहण करेंगे तो वैसा अन्न आपका मन भी हो जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, ऐसा संतों ने कहा। तो इसलिए, और आपके जीवा पे कंट्रोल होना जरूरी है। बोलते समय कुछ ऐसी बात आप बोल दें और जिसके कारण से दंगा फसाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, झंझट हो जाए, है ना। तो इसलिए इंद्रियों का निग्रह, क्योंकि जीवा है, वो जीवा के अंदर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन आपके शरीर की सारी हड्डियां तोड़वाने की हिम्मत ये रखती है। ये जीवा का प्रकोप है, जीवा का प्रताप है ना। तो इसलिए इंद्रियों के निग्रह की चर्चा की गई कि इंद्रियों को संयमित रखें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने।
अच्छे बातें कहें, प्रभु की महिमा को गाएं, अपने मुख को खोले तो प्रभु की महिमा को गाएं, है ना। बिना वजह के इधर उधर की चर्चा करके कोई लाभ नहीं, निंदा चुगली करके कोई लाभ नहीं। निंदा करते हैं, चुगली करते हैं तो आपका ही उसमें हानि होता है, आपकी ही भक्ति उसमें क्षय होती है। गुरु महाराज जी हमेशा, हम सब जब बैठते थे गुरु महाराज जी के पास बैठने का जब सौभाग्य मिलता था, तो गुरु महाराज जी भी ये बातें समझाते थे, देखो निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, क्योंकि निंदा करोगे, चुगली करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी इसकी हुई साधना का क्षय होता है। महाराज जी ने कहा आपकी आध्यात्मिक शक्तियां कम होते जाती हैं। तो इसलिए आप भी भाइयों बहनों, जो भी गुरु के प्रेमी भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, वो निंदा चुगली से बचें। विरति बहु कर्म, छठ दम शील, शील चरित्र के से है। तो अगर इंद्रियां संयमित है तो चरित्र भी आपका संयमित रहेगा। चरित्र देखिए बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में 1 मिनट काफी है। जीवन को बनाने में बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है और जीवन को बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए भाइयों बहनों, और चरित्र जब चला जाता है तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, बड़ी परेशानी आपको ही होती है, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं परेशानी होती। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बड़े विचारकों ने कहा कि देखिए पैसा चला जाए कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, कमा लोगे आप। आपका सेहत चले जाए आप रिकवर कर सकते हैं, बढ़िया भोजन करके, मेडिसिन ले करके, लेकिन चरित्र चला जाए तो उसकी रिकवरी नहीं है। उसके लिए तो पश्चाताप ही आपको करना पड़ेगा, बहुत आपको पश्चाताप। बहुत काल करिए सत्संगा, तब ही होए संशय का भंगा। बहुत समय तक तपस्या, सत्संग सुनना पड़ेगा, मन में वैराग लाना पड़ेगा, तब जा करके आप अपने चरित्र को बचा सकते हैं। इसलिए चरित्र सुंदर बनाइए, और इंद्रियों पे अगर आपका कंट्रोल आ गया तो आपका चरित्र भी सुंदर। तो इसी विषय में ये भगवान श्री राम छठवीं बात कह रहे हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा। अब विरति बहु कर्मा का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, अब ये तीनों चीजें एक ही चीज से जुड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क ही, बस थोड़ा सा ही फर्क है, उसको समझना चाहिए। इंद्रियों से जुड़ा है चरित्र, आंखों से गलत देखोगे तो मन में वैसे आएगा और वैसा मन में आएगा, गलत भाव आएगा और फिर वैसी आप हरकतें करेंगे तो चरित्र बिगड़ता। विरति बहु कर्मा, बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिससे आपको बचना, बैराग कर लेना है, भगवान श्री राम कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे कर्म उन्होंने वहां डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन क्योंकि आगे परम भक्त बैठी हुई है और भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, मर्यादाओं को धारण करने वाले हैं, तो उन्होंने बातें खोल के कम शब्दों में बहुत सारी बात वो कह गए। विरति बहु कर्मा, बहुत सारे ऐसे कर्म है जिससे आपको विरक्त हो जाना चाहिए, बैराग ले लेना चाहिए। अब आप कहोगे ऐसे कौन से कर्म है जिससे हमको बैराग लेना है? जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करें, सत्यनिष्ठ रहें, और किसी की निंदा चुगली ना करें, मेहनत करके कमाएं, किसी के हक को हड़पे ना। तो ये जनरल सी बातें मैं कह रहा हूं, इसको अगर आप एलाबोरेट करेंगे तो बहुत प्रकार की बातें सामने आएंगी। किसी का दिल ना दुखाए, दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है, किसी के काम में नहीं आती तो जिंदगी क्या है ना। और भी कई इसमें बातें जुड़ सकती हैं, जैसे आप प्रभु की भक्ति करें, ऐसे लोगों का संग ना क्या रहे जिनके संग करने से आपके मन में कुमति उपजत, है ना। मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग, जाके संग से कुमत उपजत पड़त भजन में भंग। भजन में भंग हो, ऐसे लोगों का संग त्याग करें, ऐसे लोग का संग करें जिनके संग करने से संतन कर संगा। संतों के संग करने के लिए उन्होंने कहा, जो आपको प्रभु के भजन बंदगी सुनाएंगे, प्रभु की कथा सुनाएंगे, प्रभु की महिमा सुनाएंगे, जिससे आपकी भक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आपके भक्ति में बढ़ोतरी होगी, ना कि आपके जीवन में पुण्यों का नाश हो। ऐसे कर्म करना है जिससे आपको पुण्य वृद्धि हो। यज्ञों का आयोजन करें, कथा कराएं, सत्संग सुनाएं, सत्संगों का आयोजन कराएं, लेकिन ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पुण्य खराब हो, आपके कर्म खराब हो और आप परेशानी में पड़े, आपको फिर मार झेलनी पड़े, क्योंकि कर्मों का फल तो भाई भोगना पड़ता है।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाका, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना पड़ता है। तो विरति बहु कर्म, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिससे आपको विरक्त होना है। अटैचमेंट नहीं करना, छोटी सी बात उसमें जोड़ दूं तो अटैचमेंट, प्रेम का आप सबसे करें लेकिन अटैचमेंट किसी से ना करें। प्रेम बांधेगा नहीं आपको, मोह आपको जकड़ता है, लोभ आपको जकड़ता है। लोभ ना रखें, ज्यादा की हवस ना रखें कि ज्यादा कमा लूं मैं, नहीं। तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे आगे विस्तार में, प्रभु श्री राम उसके विषय में भी कहें, है ना। तो इसीलिए नौवीं जो बात, छठी जो बात वो कह रहे हैं कि छठ दमशील विरति बहु कर्मा, बहुत सारे प्रकार के कर्मों से आपको विरक्त हो जाना है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्म। अब आपको एक कार्य करना है, सज्जनों का धर्म अपनाना है। अब एक तो ये छोड़ने की बात वो कहते हैं, जैसे छठ दमशील, ये इस विरति बहु कर्मा, इसको तो छोड़ने की बात उन्होंने की कि भाई ये इस प्रकार से इसमें कुछ त्यागने की बात की। इंद्रियों पर संयम करो कह रहे हैं, ये अपने मन को कंट्रोल करो और चरित्र को अपने बचा के रखो, और एक बात कह रहे हैं ऐसे कर्मों से बचो। लेकिन अब यहां कह रहे हैं क्या अपनाना है, छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्म। अब आपको सज्जनों का धर्म अपनाना है। अब सज्जनों का धर्म अपनाने का मतलब है तीसरा धर्म अपना लिया, है ना। कई लोग हमसे भी आके पूछते हैं आपका क्या धर्म है। भाई धर्म तो एक ही, एक रिलीजन इज वन, सेक्ट्स आर मेनी, कि धर्म तो एक ही है, शाखाएं उसकी बहुत सारी आपने खोल ली, है ना। तो भाइयों बहनों, भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पे हमारे संतों ने, महापुरुषों ने वो ऊंचाइयों को छुआ है जहां जाने के बाद कोई धर्म तो लगता ही नहीं, सब तो एक ही लगते, मानस की जात सब एक पहचान, वो ये उसी ऊंचाई की बात है। जब वहां जाके देखा तो सब एक ही है ना। तो इसलिए सज्जन धर्म, निरंतर सज्जन धर्म, ऐसे धर्म का मतलब धारण करना। एक बात समझ लेना, धर्म का ये वास्तविक अर्थ होता है धारण करना। जैसे धर्म पत्नी, पत्नी आपके पास थी नहीं, लेकिन जब आपका एक विवाह हुआ एक परंपरा के अनुसार, तो पत्नी आपके जीवन में आ गई, लेकिन शब्द जुड़ गया धर्म पत्नी, मतलब आपने उसको धारण कर लिया। तो धर्म का मतलब धारण करना। तो कहते सज्जन धर्मा, सज्जनों का जो आचरण है, संतों का जो आचरण है, महापुरुषों का जो आचरण है वो धारण करना। जैसे राम जी का चरित्र है, प्रभु श्री राम का चरित्र को अपने अंगीकार कर लो, आचरण में ले आओ। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने अंगीकार कर लो, ये सज्जनों का धर्म है, ये संतों का धर्म है। संतों की बातों को अपने जीवन में लागू कर लो। जैसे उंगली बार डाकू के बारे में आता है, उसने कुछ किया, लोगों को मारा, है ना। और भगवान बुद्ध ने क्या किया, उसे वो सब कर्म से वो त्याग करवा दिए। ये नहीं करना, ये नहीं करना, अब क्या करना है, जो मैं कहता हूं वो करो। भगवान कृष्ण भी अर्जुन कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सर्वधर्मानि का मतलब जो तुमने मन में धारणा बना वो सब चीजों को छोड़ो, मैं जो कहता हूं उसको धारण करो, मैं जो कहता हूं वो काम करो। भगवान बुद्ध ने भी वही किया, उनको सब चीज छुड़वा दी और जो संतों का जो आचरण था उसको धारण करवा दिया। उसका आपका उदाहरण अजामिल में आता है। अजामिल की जिंदगी में उसने तमाम पाप किए, तमाम ऐसे कर्म किए जिससे उसको अथाह दुख हुआ जीवन के अंत समय में, लेकिन संतों ने कृपा की, बेटे का नाम नारायण रखवा दिया, और वही नारायण उसके तारने का काम, उसको तरने का काम बन गया। एक बात उसने मान ली, तर गया, है ना। तो वो कहते सज्जन धर्म, सज्जनों के जो आचरण को धारण करो, सज्जनों की जो बातें हैं, सज्जनों के जो विचार हैं उसको धारण करना है। निरंतर सज्जन धर्म, और निरंतर, ऐसा नहीं कि आज आपने सज्जनों का आचरण धारण कर लिया, कल आप कुछ और बन जाए, राक्षस बन जाए कल, ऐसा नहीं है। निरंतर निरंतर हमेशा ये जो गुण आपको धारण करना ही है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि वीकली मंथली जब सत्संग में जाए तो सब सज्जन बन बनकर जाते हैं, हाथ जोड़ के जय महाराज जी की करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और जैसे सत्संग से बाहर निकले भैया कुछ और हो जाते हैं। फिर सुनो मुख से कैसी कैसी गालियां निकलती लोगों की। ओ प्रभु कृपा करें, प्रभु तौबा करवाएं, प्रभु जो है शुद्ध बुद्धि बख्शे, शुद्ध वाणी बख्शे सबको,
लेकिन ये सच्चाई है, इसमें बुरा ना माने आप लोग। तीसरे, निरंतर सज्जन धर्म। आपको निरंतर सज्जनों का धर्म आचरण करना पड़ेगा, निरंतर, हमेशा इसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, फिर वो आपके स्वभाव में ढल जाएगा। जब आपके अंदर ये गुण, मानवता के गुण या संतों के गुण आपके अंदर आ गए, तो आप प्रभु के प्यारे हो जाएंगे, प्रभु के प्रिय हो जाएंगे, प्रभु के दुलारे हो जाएंगे। इसलिए निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के जो आचरण को धारण करना है, संतों के जो आचरण को धारण करना है। अब संतों कौन आचरण को धारण करना है? संतों ने बहुत उपदेश हमारे ग्रंथों के अंदर दिए हैं, उन बातों को धारण कर, उनके गुणों को धारण करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु से प्रेम बढ़ाएं, प्रभु से लगन बढ़ाएं, संतों के पास जाकर के कथा सुने, प्रभु की महिमा को सुने, महिमा को सुनाएं। ये तो सज्जनों के कर्म होते हैं। आप किसी के पास बैठते हैं, बहुत अच्छा आपको महसूस होता है कि बहुत अच्छी अच्छी वाणी आप प्रभु के सुनाते हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास आकर के 2-2, 4-4 घंटे लोग बैठते हैं। जब भी आश्रम में मैं आता हूँ कहीं से कथा करके, और मैं आश्रम में जब भी होता हूँ तो लोगों को पता चलता है स्वामी जी आए हैं, तो पूरा मजमा लगा होता है। लोग आकर के घेर लेते हैं कि स्वामी जी महाराज जी के विषय में बताओ, क्योंकि उन्होंने गुरु जी को तो देखा नहीं, महाराज जी को तो देखा नहीं। तो हमारे मुख से ही जो गुरु के विषय में सुनते हैं, तो उनके एक जहन में एक सुंदर छवि गुरु की बन जाती है। और साधना में भी गुरु महाराज जी उनको सबको दर्शन देते हैं, तो वो फिर और रुचि उनको आ जाती है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो उनके अंदर भगवान के प्रति भाव पैदा हो गया, गुरु के प्रति भाव पैदा, ऐसा नहीं। वो प्रभु की ही ऐसी बनत बनाई है, और हमारा काम तो गुरु की महिमा गाना है। निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों का जो गुरु महाराज जी ने सीखा है उसको आचरण में लाए हैं, और आचरण में ला करके हम लोगों तक वो बात पहुंचाते हैं। तो ये काम हमको करना है ना। गुरु की महिमा को गाना सुनाना है, गुरु के विचारों को धारण करना है, ये निरंतर करना है, हमेशा। एक दिन का नहीं है कि एक दिन कर लिया और बाकी समय हो गया, है ना। तो तभी हम ये जो छठा उपदेश, यही बात भगवान श्री राम माता सबरी को कह रहे हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्मा। एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा कहते हैं निरंतर सज्जन धर्म, और दूसरे पार्ट में कहते हैं कि सज्जनों के गुण, संतों के गुणों को अंगीकार करो, धारण करो, जिससे आपका जीवन सुंदर हो जाए। आपका जीवन सुंदर कैसे होगा? बहुत पैसा कमाने से जीवन सुंदर थोड़ी होता है, भिखारी बन जाता आदमी, है ना। इसलिए संतों ने कहा कि जिन पाया संतोष धन तेनर माला मार, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। आपके अंदर किसी की चाह नहीं है, बस आपके अंदर प्रभु की प्राप्ति की चाह है, गुरु की प्रसन्नता की चाह है, तो आपके जैसा शहंशाह कोई नहीं है, आपके जैसा बड़ा आदमी कोई नहीं है ना। तो जिसको लेकिन सब कुछ चाहिए, ये भी मैं ले लूं, वो भी मैं ले लूं, तो है ना, कहते कि सब कुछ चाहिए, तो ऐसे तो आठों पैर कंगाल है। तो आठों पैर उसके जीवन में कंगाली छाई होती है ऐसे लोगों के अंदर, कि भाई ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, और अंतोगत वो हाथ में खाली होता है ना। इसलिए किसी की, महापुरुषों ने जिन पाया संतोष धन तेनर माला मार, और महापुरुषों ने कहा जिसको सब कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। सिर्फ उसने क्या करना है? आपने भक्त बन करके संतों के गुणों को अंगीकार करना है, सत्यनिष्ठ बनना है। सत्यनिष्ठ का मतलब परमात्मा के प्रति निष्ठा पूरी रखनी है, भाव पूरा रखना है, गुरु के चरणों में प्रेम रखना है ना। ये सज्जनों का धर्म होता है। गुरु के विचारों का संप्रेषण करना है, आगे विचार प्रचार प्रसार करना है, गुरु के संतों के प्रति आस्था रखनी है, संतों को अभद्र भाषा से इस्तेमाल नहीं करना। कई मैं प्रेमियों को देखता हूं, अब वो क्या करते हैं कि ठीक है हम गुरु महाराज जी से ज्ञान लिए हैं, गुरु महाराज जी तो जो हमको सिखाते हैं वो सिखाते हैं, लेकिन महाराज जी ने कभी किसी का अपमान करना तो नहीं सिखाया। ये बात सीख लीजिए आप लोग। अब ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है आप लोग करते हैं। आप अपनी भक्ति में खुद ही आग लगा लेते हैं, आप खुद ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, फिर वो आपकी लंका जला देते हैं, है ना। ठीक है, आपकी लंका तो जलनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा काम ना करें कि आपकी भक्ति ही नष्ट हो जाए, है कि नहीं। इसलिए गुरु का पूरा सम्मान है, गुरु के विचारों को सम्मान दीजिए, सम्मान कीजिए, सम्मान करवाइए, लेकिन किसी को अपमानित करके फिर कभी आपकी बात सुनेंगे नहीं वो। और फिर कभी आप उनको सत्संग सुनाएंगे तो कभी आपकी बातों को महत्व देंगे नहीं, भाई ये तो ऐसे बोलते हैं,
है ना। इसलिए किसी को अपमानित ना करें। तो सज्जनों वाला आचरण भगवान राम का, छठदमशील विरति बहु करना, निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी बात, जो छठी भक्ति के छठी स्टेप के बारे में जो भगवान राम माता शबरी को उपदेश दे रहे हैं, उसी के विषय में मैंने आज विस्तार से चर्चा की। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी चीजें, और इसको बड़े गौर से एकाग्रता से समझिएगा, तभी आप ये बातें समझ पाएंगे। और अगले 7वें भक्ति को लेकर के हम फिर कल आपके मध्य उपस्थित होंगे, और आप इस सत्संग को पूरा सुनाइए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए, भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, संतों के गुणों को अंगीकार कीजिए। यही छठा उपदेश है। मन को संयमित करें, इंद्रियों को संयमित करें, इंद्रियों पे काबू रखें, कंट्रोल रखें, दमन नहीं, कंट्रोल की बात की गई। और चरित्र सुंदर बनाएं, ऐसे कामों को त्याग दें जिनसे हमारी हानि होती है, और संतजनों के गुणों को अंगीकार करें। ये कुछ विचार आज के थे। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। और प्रभु श्री राम की जो छठी बात है, छठी भक्ति के बारे में जो कहते हैं, छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, इन्हीं विचारों के साथ आज के वाणी को हम विराम देते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।